हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। हम इसका पार्ट 1 का वीडियो हम बना चुके हैं। इसमें से पॉलिनोमियल्स में इसका मतलब इसका रूल्स में जैसे इसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनाते हैं, मतलब ये इसका शून्य क्या है, फिर ये इसमें 3 खाते होते हैं। प्रथम घात होते हैं, ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एंड त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ये सब का नियम हम बता चुके हैं। अगले वाले वीडियो में आप जाके प्लेलिस्ट में मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ओके, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मेरा चैनल्स का नाम विद्यावाहिनी एजुकेशंस, उसमें ये चैनल्स प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा ऑल बोर्ड एग्जाम, ओके, ऑल बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी बुक, ओके। चलिए इसमें क्या है, तो इसमें दिया गया किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ आकृति 2.7 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। मीन्स हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले ही आप शून्यक समझ लीजिए। तो शून्यक तो होता है मेरा, दो शून्यक होता है माइनस बी बाय ए, जिसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, ओके। और फिर अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, ठीक है। ये हो गया मेरा माइनस बी बाई ए सी बाई ए। फिर अगर इसके संबंध की जांच की जाए तो संबंध में हम देखेंगे, तो इसका जैसे ये माइनस बी बाई ए बहुत यह हुआ माइनस बी बाई माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बाय एक्स का गुणांक, ओके, एक्स का गुणांक। फिर यह अचर पद सी मेरा अचर पद हुआ, तो अचर पद बाय एक्स का गुणांक, ओके। यह मेरा शून्यक है, ठीक है। तो यह मेरा क्या है, दो सुने गए। इसे हमेशा कंटिन्यू याद रखेंगे, ठीक है। इसे याद रखेंगे तभी बहुपद मेरा बन पाएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद तभी मेरा बन पाएगा, द्विघात हो या रैखिक बहुपद हो या तो त्रिघात बहुपद हो। जब तक इसे याद नहीं रखेंगे तब तक संभव नहीं है, ठीक है। तो इसे याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसके आगे और एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम बताएंगे। अभी तो फिलहाल इसका इतना ही याद रखना है, फिर हम एक फॉर्मूला और बताएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। और इसमें एक बात, अगर हम संबंध सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच करेंगे, तो इसका भी क्या होता है कि जांच करने के लिए हम देखेंगे शून्यकों का योगफल होते हैं, ठीक, जिसे हम योगफल, वही अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा शून्यों का गुणनफल जिसे हम होते हैं, ठीक है। तो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए, जिसे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक एंड एक्स का गुणांक। मीन्स अगर शून्यों का संबंध अगर करने के लिए बोले, संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए बोले, ये आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है।
लेकिन यूज होगा तो पहले हम बता देते हैं आपको। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए मीन्स एक्स माइनस एक्स का गुना बाय एक्स का गुना होता है। और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। ओके, अचर पद बाय एक्स का गुना। ठीक है, तो अचर पद तो आपको पता है और एक्स स्क्वायर का गुणा आपको पता है, चर और अचर पता है ना आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। यहाँ दिया किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ आकृति 2.7 में दिया गया। 2.7 आप देख लीजिएगा, उसमें दिया गया प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। मीन्स प्रत्येक स्थिति में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ठीक है, तो वो शून्यों की संख्या जैसे हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएं, आप उसे देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि px का ही शून्यांक निकालना है, y का नहीं निकालना है, px का ही शून्यांक निकालना है। ठीक है, वो भी ग्राफीय विधि द्वारा दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, नंबर फर्स्ट में है x x y y और ये 0। ठीक है, इसी तरह दिया गया ना। अब बुक भी देखिए, आज आप बुक भी देखेंगे तो समझ में आपको बेहतर आएगा। ठीक है, तो क्या है इसमें कि इसमें इस तरह और इस तरह दिया गया है। ठीक है, तो क्या ये हो सकता है, हमें बोला गया है कि px के शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो px के शून्यकों की संख्या अगर निकालनी है और यहाँ पे एरो दिया गया है, ना तो x पे टच है और ना ही 0 और y पे टच है। मीन्स अगर दोनों में से किसी पे टच ना हो तो वह मेरा प्रतिच्छेद क्या है, केवल यहाँ लिखेंगे। और px के लिए शून्यकों को निकालने के लिए हम अगर क्या करते हैं, चलिए दूसरे वाले में दिखाइए। तो जब x पर प्रतिच्छेद ना करे तो उसका वैल्यू हमेशा शून्य होते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे केवल शून्यकों की संख्या शून्य होगी, क्योंकि यहाँ px को x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ px को x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। जब px, क्योंकि यहाँ px शून्यों की संख्या निकालनी है, लेकिन बट यहाँ x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। जब x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा शून्य होते हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट मेरा सॉल्व होगा वो होगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट हमारे चैनल विदारी एजुकेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करें, ठीक है। ओके।